हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि खाना बना रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती। वह सोफे पर बैठे हुए अपने पति से कहती, देखना किसका फ़ोन है। रोहित, मैं बिजी हूँ, तुम ही देख लो। अंजलि हाथ धोकर फ़ोन देखती तो माँ का फ़ोन था। फ़ोन पर माँ कहती, बेटा रोहित कहाँ है। अंजलि, माँ वह बिजी हैं, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है क्या। नहीं, वो मैं और तुम्हारे पापा जूही की शादी की शॉपिंग करने शहर आ रहे हैं। अंजलि, यह तो अच्छी बात है। फ़ोन रखकर वह रोहित से कहती है, माँ का फ़ोन था, वह कह रही हैं कल माँ और पापा आ रहे हैं तो आप कल सुबह 7 बजे उन्हें स्टेशन लेने चले जाना। रोहित, मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं तो तुम ही चली जाना। अंजलि, मेरी बात तो सुनो। रोहित, मैं नहीं जा पाऊँगा, और यदि मैं उन्हें सुबह 7 बजे लेने गया तो मैं ऑफिस जाने में लेट हो जाऊँगा। अंजलि, तो आप ऑफिस 1 घंटे बाद चले जाना। रोहित, नहीं, कल ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। अंजलि, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। रोहित अंजलि की बात काटते हुए कहता, रोहित, तुम यही कहना चाहती हो ना, माँ और पापा मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुक पाऊंगा। अंजलि, आप चाहते तो अच्छा रखता और मैं घर पर रुककर उनके आने की तैयारी भी कर लेती, पर जैसी आपकी मर्जी। रोहित, और तुम माँ और पापा को लेने जाओ तो नाश्ता भी तैयार कर देना। तुम्हारे स्टेशन से आने के पहले ही मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अंजलि, कम से कम मिलकर जाते तो अच्छा लगता। रोहित, अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे कल ऑफिस में जल्दी जाना है। अंजलि, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन अंजलि सुबह से जल्दी उठकर तैयार हो जाती और रोहित के लिए नाश्ता और माँ और पापा के लिए कम तेल और मसाले वाला खाना बनाती। माँ और पापा को स्टेशन लेने के लिए जाती। जब अंजलि स्टेशन लेने के लिए पहुंची तो माँ ने कहा, रोहित नहीं आया। अंजलि, आज उन्हें ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वह जल्दी चले गए। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ। जब तक अंजलि माँ और पापा को लेकर घर पहुंची तब तक तो रोहित ऑफिस पहुंच गया था। पापा ने कहा, इतना भी क्या ज़रूरी काम था, एक बार मिलकर चला जाता, अभी तो उसका ऑफिस जाने का टाइम भी नहीं हुआ। अंजलि, वह कह रहे थे उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए आज वह जल्दी चले गए। माँ और पापा से मिले बिना रोहित ऑफिस चला जाता, इस बात से वह बहुत दुखी होते। यह अंजलि भी जान रही थी। अंजलि, माँ पापा, डॉक्टर ने आपको कम तेल का खाना खाने के लिए कहा है ना, तो मैंने आपके लिए कम तेल का खाना बनाया है। अंजलि माँ और पापा के साथ जूही की शादी की शॉपिंग करने जाती। शाम को जब वह घर आते तो कहते, रोहित अभी तक नहीं आया, लेकिन अब हमारी ट्रेन का समय हो गया है, हम जाते हैं। अंजलि माँ और पापा से कहती, आप आज रुक जाइए, रोहित से मिलना जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वे आते ही होंगे। आज रोहित ऑफिस से 1 घंटे देर से आया था। जब रोहित घर पर आता तो माँ और पापा को देखकर हैरान रह जाता, क्योंकि माँ और पापा अंजलि के नहीं उसके आए थे। रोहित की माँ कहती, बेटा ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे तुझे पता ही ना हो कि हम आने वाले हैं। और इतनी भी जल्दी क्या थी ऑफिस जाने की कि हमें स्टेशन लेने भी नहीं आया और हमारे आने के पहले ही ऑफिस चला गया। रोहित, अंजलि ने कहा था कि माँ और पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अंजलि के माँ और पापा आ रहे हैं। यदि मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं ऑफिस से 1 दिन की छुट्टी ले लेता। रोहित, अंजलि से तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। अंजलि, मैं तो आपको बताना चाहती थी, पर आपने मेरी बात पूरी कहाँ सुनी, और इस बात का एहसास भी दिलाना चाहती थी। जब 1 वर्ष पहले मेरे मम्मी पापा 2 घंटे के लिए रुकने आए थे तो आप उनसे बिना मिले चले गए थे, तो उन्हें कैसा लगा होगा। यदि आपके मम्मी पापा आते और मैं उनसे बिना मिले चली जाती तो उन्हें कैसा लगता।
आपके मम्मी पापा आ रहे थे, इसलिए आप एक दिन की छुट्टी भी ले सकते थे और मेरे मम्मी पापा से आप एक मिनट मिल भी नहीं सकते थे। तभी रोहित की माँ कहती, बहू ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। सोच कर के दिन जूही की शादी हो जाएगी और दामाद जी भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। बहू भी तो हमारी और हमारे परिवार की खुशियों का ध्यान रखती है, वो भी हमें सम्मान देती है, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता कि तुम बहू के माता पिता को सम्मान दो। हम तो तुमसे बिना मिले ही जा रहे थे, वो तो बहू की जिद थी, इस कारण हम रुक गए। रोहित को अपनी गलती का एहसास होता, वही सोचता वही कितना गलत कर रहा था। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।